उत्तर कोरिया पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसे हुए इस देश का नाम सुनते ही एक ही शख्सियत का नाम सबसे पहले जहन में आता है, किम जोंग उन, जिन्हें दुनिया तानाशाह किम जोंग उन के तौर पर भी जानती है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम को सन की भी माना जाता है। इसके पीछे की वजह नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल्स और तमाम अजीबोगरीब नीतियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में किम जोंग उन के नेतृत्व में रिकॉर्ड मिसाइल परीक्षण किए गए थे, जिनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान पर एम की गई थी। इसके अलावा बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2006 से लेकर साल 2017 के बीच कुल 6 न्यूक्लियर टेस्ट हुए, जिनमें से 4 किम के नेतृत्व में ही हुए थे। अब हाल ही में किम ने साल 2024 का पहला मिसाइल प्रक्षेपण कराया है। जापान और दक्षिण कोरिया के मुताबिक देश के पूर्वी तट से कुछ दूरी पर उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी है। साल 2023 के अंत में अपनी पार्टी के साथ एक बैठक में किम ने देश में परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के साथ साथ स्पाइस सैटेलाइट्स लॉन्च करने के अपने प्लान के बारे में बताया था। तानाशाह किम अपने फैसलों और हरकतों की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। 15 दिसंबर को उन्होंने दक्षिण कोरिया को एक अलग देश के रूप में बदलने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन का आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया युद्ध नहीं चाहता, लेकिन मीडिया आउटलेट KCNA के अनुसार नॉर्थ कोरिया का इरादा युद्ध टालने का भी नहीं है, यानी जरूरत पड़ने पर किम जोंग उन पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया की रबर स्टैम्प संसद यानी सुप्रीम पीपल्स असेंबली में एक भाषण के दौरान किम ने कहा कि ये उनका अंतिम निष्कर्ष यही है कि दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण अब बिल्कुल संभव नहीं है। रिपोर्ट में KCNA का कहना है कि एकीकरण और इंटर कोरियन टूरिज्म से जुड़े 3 ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएंगे। साथ ही बता दें कि विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया का विदेश मंत्रालय सियोल के साथ रिलेशंस को अपने हाथ में ले सकता है, और ये भी हो सकता है कि भविष्य में अगर दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को उचित ठहरा सकता है। अब कोरिया में स्थिति ज्यादा खतरनाक। रिपोर्ट की माने तो हाल ही में अमेरिका स्थित 38 नॉर्थ परियोजना के लिए एक रिपोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट कार्लिन और परमाणु वैज्ञानिक सिगफ्राइड हैकर का मानना है कि जून 1950 की शुरुआत के बाद से अब कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थिति ज्यादा खतरनाक है। उनका कहना है कि हमारा मानना है कि साल 1950 में जैसे किम के दादा ने जंग में उतरने का रणनीतिक निर्णय लिया था, वैसा ही किम का प्लान है, लेकिन हम नहीं जानते कि किम कैसी और क्या योजना बना रहे हैं। लेकिन वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो में रूटीन वार्निंग से खतरा पहले से ही बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।